नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि क्षेत्र के अंदर कुछ ताज़ा बदलाव और आंकड़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जून 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें ये डेटा पब्लिश किया गया है। और इन आंकड़ों में कितना बदलाव है या हमारे भारत की कुल अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारा हम ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम या फिर जैसे यूपीएससी, एएफओ, नाबार्ड, सीसीआई, अगर इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। और कृषि की जो वर्तमान स्थिति है उसको भी जानने में ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ने के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उनके द्वारा अभी रिसेंटली जून में ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर हम हमारा यहाँ पर 2011-12 और 2023-24 का जो टोटल जीवीए है वो कितना है भारत का, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले जो हमारा 8,107 करोड़ रुपए के ऊपर जो जीवीए स्टैंडिंग करता था वो आज लगभग 27,413 करोड़ यानी कि लगभग 3 गुना बढ़ चुका है ओवरऑल जीवीए कंट्रीब्यूशन। और अगर हम बात करें तो इसमें हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो एग्रीकल्चर का अगर हम बात करें तो 2011-12 में कंट्रीब्यूशन था 1502,000 करोड़ रुपए, जो कि 2023-24 में बढ़कर हो चुका है 4,878 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग आपकी 225% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि अपने आप में वाकई में एक अच्छा ग्रोथ है। लेकिन जो ओवरऑल जीवीए कंट्रीब्यूशन है हमारा जो पहले एग्रीकल्चर के अंदर था वो अभी काफी हद तक डिक्रीज हो चुका है। शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी एक चार्ट आपको दिखाता हूं, उससे आपको ये काफी हद तक समझ में आएगा। देखिए क्या है कि हमारा जो टोटल जीवीए था वो 2011-12 में 8,107 करोड़ रुपए था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 27,413 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन अब इसमें जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो 2011-12 में 8,107 करोड़ में 1,500 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था, यानी कि लगभग 18.5%। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका टोटल अभी 2023-24 के अंदर जीवीए है वो 27,413 करोड़ रुपए है, जो कि आपका एग्रीकल्चर का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है 4,878 करोड़ रुपए, जो कि 17.8% बनता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल जीवीए के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हुआ है। पहले जो 18.5% था वो 17.8% रह चुका है। आप लोग पिछले सालों के अंदर देखिए कि जैसे कि 18.5%, 18.2%, लेकिन यहां पर 20% भी हो गया था जब कोरोना का टाइम था। तो उस टाइम पर आपको पता है बाकी सेक्टर्स इतने बूम नहीं कर रहे थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला था, जो कि आपका 20.4% तक पहुंच गया था। लेकिन अब यहां पर 2023-24 में ये आपका अगेन क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। इसका मतलब बाकी सेक्टर्स ने काफी अच्छा ग्रोथ यहां पर किया है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनका ग्रोथ आपको काफी देखने को मिला। और ये आप लोग एक चार्ट से भी देख सकते हो कि जितना हमारा ओवरऑल जीवीए कंट्रीब्यूशन, यहां पर ये कह सकते हो कि जीवीए जो बढ़ा है उसके अनुसार एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उतना नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो यही चीज आपको चार्ट के माध्यम से शायद अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आप लोग देखोगे तो काफी बड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो काफी आपको स्लो देखने को मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ये हमारा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते होंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो आपकी क्या है, स्लो है। तो यहां पर इसका मानना यह है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ स्लो होने के कारण क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे भारत के किसानों के पास जो लैंड होल्डिंग साइज है वो काफी कम है, और ज्यादातर किसान लगभग 54% फार्मर आपके इलिटरेट हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, और उनकी जो एवरेज एज है वो लगभग आपकी 54 ईयर के नियर अबाउट है। और एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि वो लोग जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ ही खेती कर रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इनपुट कॉस्ट का बहुत ज्यादा प्रयोग में किया जा रहा है, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आपका डिक्रीज हो रहा है। काफी ऐसे फैक्टर हैं, और इसके अलावा आपको पता है एग्रीकल्चर एक कहीं ना कहीं क्लाइमेट बेस्ड और मानसून बेस्ड हमारे देश के अंदर है, जिसकी बदौलत आपके देश के अंदर काफी बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है। बार बार जब मौसम में खराबी होती है या किसी प्रकार से आपका
बदलाव देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से, या किसी टाइम पर अगर बारिश नहीं होती है तो उसकी वजह से भी काफी बड़ा नुकसान हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को झेलना पड़ता है, जो कि बाकी सेक्टर में उतना प्रभाव इसका नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें तो आप ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर चार्ट में शो किया गया है कि जैसे कि आपका जो ब्लू चार्ट है वो यहां पर हमारे एग्रीकल्चर को शो कर रहा है, जो आपका ब्राउन चार्ट है वो नॉन एग्रीकल्चर को शो कर रहा है, और ये जो आपका ओवरऑल यहां पर दिख रहा है ये ओवरऑल जीवीए है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से यहां पर जो आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ रेट कितनी अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हमारी नहीं है। तो एंटायर इकोनॉमी के अंदर आपका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोचकर देखिए कि हमारे देश की लगभग आज भी प्रेजेंट टाइम में 50% आपका अगर रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2024-25 का था, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अनुसार भारत की लगभग 50% जनता जो है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो वो लगभग आपका कितना परसेंट है, केवल 17.8% ही है। तो इसका मतलब आज भी हमें एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड रैंक पर पहुंच चुके हैं आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें या फिर ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, लेकिन फिर भी आज बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर हम बात करें तो रिसेंट आप ये भी देखिए कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो सब सेक्टर है जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री या लॉजिंग्स या हमारा फिशिंग या एक्वाकल्चर, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को 100% मानकर चलते हैं तो 100% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आपको देखने को मिलेगा कि क्रॉप सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लगभग 62.4%, और वहीं पर लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25.6%, और फॉरेस्ट्री का 4.9%, और ये फिशिंग और एक्वाकल्चर का ये 2011-12 में ये था। लेकिन 2023-24 में ये आपका अगर क्रॉप प्रोडक्शन का या क्रॉप का आप शेयर परसेंटेज देखोगे तो काफी हद तक आपका डिक्रीज हुआ है, लेकिन एनिमल के अंदर या लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले सालों के मुकाबले 10-12 साल में बढ़ा है, काफी अच्छा इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला है 11 साल में। और वो आपका फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसका आपका अगेन यहां पर कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिशिंग के अंदर भी आपको काफी अच्छा इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल हमारा जो क्रॉप का कंट्रीब्यूशन है, क्रॉप सेक्टर की बात करें जिसमें हम पैडी ग्रो करते हैं या फिर आपका कोई भी जैसे कि हॉर्टिकल्चर या जो आपकी फील्ड क्रॉप्स को ग्रो हम लोग करवाते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन पिछले सालों के मुकाबले क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं काफी अच्छे बदलाव करने पड़ेंगे तभी, और खासकर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा जो एलाइड सेक्टर है वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और आने वाले टाइम में डाइवर्सिफिकेशन हम लोग और अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आपका किसी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन डिक्रीज होता है तो इसका मतलब उसमें डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो वो भी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो समस्याएं हैं चाहे वो फूड की है या किसी और प्रकार की है वो हमारे सामने ना आ पाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करें तो ओवरऑल जो मैंने बताया था कि जीवीए के अंदर किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिल रहा है, तो देखिए जो क्रॉप सेक्टर था वो 2011-12 के अंदर जो 62% के आसपास था वो भी 54% हो गया है, और जो लाइव स्टॉक का था आपका यहां पर 24 या 25 के आसपास वो आपका लगभग 30 के आसपास हो चुका है। तो वही आपका एक प्रकार से चार्ट की फॉर्म में शो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें तो लाइव स्टॉक सेक्टर को अब एक बार फिर हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं कि लाइव स्टॉक सेक्टर में किस प्रकार से, अब मान के चलो लाइव स्टॉक सेक्टर अपने आप में 100% है, तो उसमें मिल्क का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जो कि 67.2% है, और वो आज भी आपका 66% है। पहले आपका कितना था, 67.2% था 2011-12 में, जो कि अभी आपका डिक्रीज तो हुआ है, थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, मीट कंट्रीब्यूशन में हमारा जो पहले 19.7% कंट्रीब्यूशन था वो बढ़कर 24.1% हो गया है, और याद रखिएगा भारत आज प्रेजेंट टाइम में नंबर जो है सेकंड पर पहुंच चुका है ओवरऑल जो मीट आपका एक्सपोर्ट किया जाता है उसके अंदर, और मीट प्रोडक्शन में भी, और हम लोग सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, और बीफ में याद रखना कि बफेलो का मीट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। और हमारे देश के अंदर वैसे अगर हम बात करें तो कानूनी रूप से गायों को या फिर ये कह सकते हैं बछड़ों को काटना कानूनी रूप से वैध नहीं है, और उनको जो है एक्सपोर्ट भी नहीं किया जाता, ये कानूनी रूप से दावा किया जाता है। लेकिन यहां पर इसमें बताया जा रहा है कि बफेलो मीट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, और इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा बूम हमारे देश के अंदर देखने को मिला है पिछले 11 साल के अंदर। बात करें यहां पर एग्स के कंट्रीब्यूशन की तो 3.9%
5% था, जो कि अभी कितना हुआ है 4%, यानी कि इसमें भी कोई बड़ा चेंज यहां पर देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बार यहां पर आप ये देख सकते हो कि जो आपका मीट सेक्टर है इसमें एक बहुत बड़ा आपको यहां पर जो है बूम देखने को मिल रहा है। अब वहीं अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका हम लोग यहां पर डिस्कशन जो आपका चार्ट है उसको शो किया गया कि कितना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो वही सेम आपका जो टेबल था उसको चार्ट फॉर्म में शो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशरीज और एक्वाकल्चर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखो फिशरीज और एक्वाकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन 2011-12 में था वो टोटल अगर हम बात करें तो यहां पर ये कह सकते हो जो जीवीए लगभग आपका 80% था, उसमें इनलैंड फिशरीज का कितना कंट्रीब्यूशन था और मैरीन फिशरीज का कितना था। मतलब अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर फिशरीज को टोटल 100% मान ले अपने आप को, तो उसमें इनलैंड फिशरीज का जो 2011-12 में कंट्रीब्यूशन था वो लगभग कितना था 46 यानी कि 46,000 करोड़ रुपए था, और वही आपका 33,000 करोड़ रुपए था मैरीन का। लेकिन उस टाइम पर वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो आंध्र प्रदेश है। और जो टोटल आपका यहां पर जीवीए में कंट्रीब्यूशन है फिशरीज का, वो यहां पर ये कह सकते हो कि 207,000 करोड़। देखो बढ़ा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक चीज को देखिए कि यहां पर जो इनलैंड फिशरीज और आपका मैरीन फिशरीज है उसमें मैरीन फिशरीज का कंट्रीब्यूशन पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ गया है, और आज के टाइम पर आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर जो है कर रहा है किसके अंदर, आपके ओवरऑल फिशरिंग और एक्वाकल्चर के अंदर। अब आप लोगों का एक काम है, आप लोग ये बताइएगा कि फिशिंग और एक्वाकल्चर में भारत की रैंक क्या है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको ये चीज बताई है। अब आप लोगों का काम है कि यहां पर इतना जरूर बताएं कि इनलैंड और आपका जो फिशरीज का यहां पर कंट्रीब्यूशन है, और सॉरी फिशिंग और फिशरीज और आपका एक्वाकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है। चलिए अब यहां पर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्रॉप सेक्टर में और लाइवस्टॉक सेक्टर में और फॉरेस्ट्रीज और यहां पर फिशिंग के अंदर कितना आपका शेयर परसेंटेज जो है पहले के मुकाबले रहा है। तो अब देखिए कि जो 2011-12 में क्रॉप सेक्टर आपका 62% कंट्रीब्यूट कर रहा था, और वहीं पर आपका लाइवस्टॉक 25.6% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 7.8 आपका फॉरेस्ट्री कर रहा था और 4.2 यहां पर फिशिंग कर रहा था। वो आज किस प्रकार से इसके अंदर जो है अलग अलग ईयर्स के अंदर बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो हर साल अगर आप लोग देखोगे तो लगभग यहां पर क्रॉप का सेक्टर जो है वो डिक्रीज होता चला गया और लाइवस्टॉक सेक्टर जो है वो इसमें बढ़ता चला गया। वहीं अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट्रीज के अंदर लगभग कोई बहुत बड़ा चेंज यहां पर देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये 8.4% हुआ था 2020-21 के दौरान जब आपका लॉकडाउन लगा था, या फिर ये कह सकते हो कोरोना का टाइम था, लेकिन इसके बाद फिर से यहां पर आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं फिशरीज की बात करें तो ये देखो इसमें एक अच्छा खासा यहां पर बूम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब एलाइड सेक्टर में हम लोग शिफ्ट करने जा रहे हैं, और आज फार्मर्स जो है वो काफी हद तक इनके ऊपर शिफ्ट हो भी रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो देखो सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सीरियल्स का है, और सेकंड नंबर पर यहां पर किसका है, आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल का है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहले जो आपका यहां पर सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन था वो ज्यादा था, लेकिन अभी अगर आप लोग देखोगे तो सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन सॉरी फ्रूट्स का वेजिटेबल और कंट्रीब्यूशन था वो पहले कम था, जो कि अभी आपका उतना जो है हमारा सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा जितना कि इसके अंदर हमारा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा अलग अलग सेक्टर जो क्रॉप प्रोडक्शन में बात करें, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर, फाइबर, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स और अदर क्रॉप या फिर बाय प्रोडक्ट्स, तो इसमें देखो यहां आप लोग एक चीज को देखिए कि जो पल्सेस का कंट्रीब्यूशन है वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ऑयल सीड का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हुआ है, शुगर का कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन फाइबर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत डिक्रीज हुआ है, और आपके जो स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स का अगर आप लोग देखोगे तो आज के टाइम पर इंक्रीमेंट काफी बड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। 2023-24 के अंदर स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स यानी कि जो मसाले हैं हमारे भारत के अंदर, उनका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर यहां पर हमें शो कर रहा है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ यहां पर आप कह सकते हो। लेकिन हमारा देश जो लगातार कह रहा है कि हम लोग भारत को ऑयल को या हम ये कह सकते हैं खाद्य तेलों में हम आत्मनिर्भर करेंगे, लेकिन ये आत्मनिर्भरता कहां जा रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो कारण है कि आज भारत जो है वो इतना ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हमारे देश के अंदर एक तो रिसर्च ओरिएंटेशन, उतनी रिसर्च आपकी ऑयल सीड में नहीं हो रही है, दूसरा प्राइस मार्केट में उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, हमारे दूसरे देशों से जो ऑयल आपका इंपोर्ट होता है वो काफी सस्ता होता है, और इस वजह से भारत के लोग उस चीज को उतना अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारे देश के किसानों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से आपके ऑयल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है या ऑयल सीड क्रॉप का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारे ओवरऑल आपका अगर हम 100% अपने क्रॉप के सेक्टर को मानकर चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका सीरियल्स करते हैं, सेकंड आपके फ्रूट और वेजिटेबल करते हैं। वहीं
वहीं अगर हम बात करें तो आपका ये भी देखिए कि 13 मेजर सीरियल क्रॉप हैं जो कि इसमें आपके 13 मेजर ग्रुप हैं जो क्रॉप्स के अंदर वो कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर, फाइबर, इंडिगो डाइज, टैनिंग एंड मटेरियल्स एंड ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, कॉन्डिमेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्लावर, अदर क्रॉप, बायो प्रोडक्ट्स एंड किचन गार्डन क्रॉप। ठीक है, तो ओवरऑल यहां पर जो कंट्रीब्यूशन हमारा है एग्रीकल्चर में, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, आपका क्रॉप सेक्टर का है। और वही अगर हम बात करें तो आप ये भी देख सकते हो कि इसमें कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है पिछले कई सालों में, जैसे 2011-12 से लेके आपका अभी तक अगर हम बात करें 2023-24 के अंदर, तो ये आपका केवल परसेंटेज में शो किया गया है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी क्या है, अमाउंट है, किसके अंदर, 1000 करोड़ के अंदर, और बाकी 2011-12 का और 2023-24 का ये परसेंटेज आपको शेयर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 26.8% आज जो है वो क्रॉप का या सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो यहां पर फॉरेस्ट्री की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन आपका अब 25% हो चुका है, जो कि पहले 22% के आसपास था। और पहले सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन 28% था, जो कि अभी कितना हो चुका है, 26% हो चुका है। तो 2% इसमें डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन 3 से 4% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है फ्रूट और वेजिटेबल में, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है। वहीं मैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स की बात कर रहा था, देखो 3.9% कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो अभी आपका कितना हो चुका है, 5.9% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अपने आप में काफी एक इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर टॉप जो 5 सीरियल्स है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें याद रखना कि पैडी, वीट, मेज, बाजरा और आपका ज्वार, ये मेजर आपकी सीरियल क्रॉप है, जो कि यहां पर टॉप 5 सीरियल्स कह सकते हो, जिनका कंट्रीब्यूशन आपका पिछले सालों के अंदर जो है वो काफी बड़ा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका किसका है, पैडी का है। लेकिन पैडी के अंदर तो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वीट का जो कंट्रीब्यूशन है पिछले सालों के मुकाबले जो काफी हद तक आपका यहां पर अगर हम बात करें तो उतना अच्छे से ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, जो कि आपकी पैडी के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो जो आपका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं सीरियल्स और फ्रूट्स की, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ओवरऑल आपका जो सीरियल्स का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल का है, और तीसरे नंबर पर आपके ऑयल सीड इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थर्ड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। लेकिन अभी भी ऑयल के अंदर हमें आज भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी है, बाकी मैंने परसेंटेज आपको बताया था। वहीं अगर आप लोग देखोगे तो शेयर जो वैल्यू है आपके टॉप 3 सीरियल्स की, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे पैडी का कंट्रीब्यूशन आपका कितना था ओवरऑल सीरियल्स के अंदर, 50% था, जो कि आपका 23-24 में बढ़कर कितना हो चुका है, 52.6% हो चुका है। वहीं पर वीट का जो कंट्रीब्यूशन था वो 35.1% था 2011-12 में ओवरऑल सीरियल्स में कंट्रीब्यूशन के अंदर, लेकिन वहीं आपका जो वीट का कंट्रीब्यूशन है वो 35% से घटकर कितना हो गया है, 33% हो चुका है ओवरऑल सीरियल्स के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, और अगर हम यहां पर मेज की बात करें तो ये आपका काफी हद तक बड़ा है, 7% से आपका 9.3% हो चुका है, तो यानी कि एक अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करें तो आपके टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो टॉप 5 स्टेट यहां पर सबसे ज्यादा यूपी है, सेकंड एमपी है, थर्ड पंजाब है, फोर्थ तेलंगाना है और फिफ्थ आपका हरियाणा है। ये 5 आपके मेजर स्टेट हैं जो कि आपके क्रॉप सेक्टर के अंदर या सीरियल सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर करते हैं। तो याद रखना सीरियल्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका यूपी का है, सेकंड आपका मध्य प्रदेश का है, और फिर आपका पंजाब और यहां पर तेलंगाना और आपका हरियाणा है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टॉप 5 फ्रूट और टॉप 5 वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर की बात करें तो क्या है, तो देखो आपके टॉप जो 5 फ्रूट हैं जो कि मेजर यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट और आपके वेजिटेबल के अंदर, तो बनाना, मैंगो, ऑरेंज, लेमन, पोमग्रेनेट, ये आपकी 5 मेजर 5 फ्रूट क्रॉप हैं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल आपके जो हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल का जो जीवीए कंट्रीब्यूशन है उसमें। और पोटैटो की बात करें, अनियन, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ये मेजर आपकी 5 वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। ठीक है, और वहीं देखो आपको इसके बारे में आपका एक जो है आपका यहां पर टॉप के नाम से एक मिशन भी चलाया गया था जिसको मेजरली यहां पर इनकी प्रिक्योरमेंट को लेकर था, और वही आपका ये मेजर 3 क्रॉप आज भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और फ्लोरिकल्चर का कंट्रीब्यूट जो है इसके अंदर कितना है, तो लगभग 17.4 आपका यहां पर जो है 17,000 करोड़ रुपए के जो आसपास था वो भी कितना हो चुका है, 28,000 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है जो फ्लावर का कंट्रीब्यूशन है। और 270,000 करोड़ का जो था आपका टोटल फ्रूट और वेजिटेबल का, वो भी बढ़कर कितना हो चुका है, 410,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ है। वहीं पर टॉप जो 5 स्टेट है फ्रूट और वेजिटेबल में वो कौन कौन से हैं, तो यूपी सबसे
से फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड वेस्ट बंगाल है, थर्ड आपका मध्य प्रदेश है, फोर्थ आपका महाराष्ट्र है और पांचवा यहां पर तमिलनाडु है। ये है आपके फ्रूट और वेजिटेबल में मेजर स्टेट कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोग जरूर याद कर सकते हो और ये नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस पूरी पीडीएफ को आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो? तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस सेशन के बाद आपको 5 से 7 मिनट का सेशन और है, इसके बाद आपको पूरा का पूरा जो यहां पर पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। इसके लास्ट में मैंने यहां पर पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी आपको दिया है कि सबको एक जगह पर आपका कंपाइल अप करके दे दिया जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रिपोर्ट लगभग आई थिंक 300 पेज के आसपास थी, जो आपको लगभग आपके 35 या आई थिंक 37 पेज के अंदर ही पूरी कंपाइल अप करके दे दी गई है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ऑयल सीड, और यहां पर अगर हम बात करें तो ऑयल सीड का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल आपके क्रॉप प्रोडक्शन में, तो ऑयल सीड में सबसे ज्यादा आपका मस्टर्ड और रैपसीड का कंट्रीब्यूशन है। टोटल ऑयल सीड में 30% जो है वो केवल रैपसीड और मस्टर्ड कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सोयाबीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछले सालों के मुकाबले डिक्रीज हुआ है। आप लोग देख सकते हो सबसे ज्यादा यहां पर किसका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जो आपकी ऑयल सीड क्रॉप है उसके अंदर। तो ऑयल सीड क्रॉप के अंदर आपके टॉप जो यहां पर है उनमें रैपसीड का और आपका मस्टर्ड का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है, सेकंड ग्राउंडनट का है, थर्ड सोयाबीन का है, चौथा कोकोनट का है और पांचवा आपका कैस्टर का है। कैस्टर आपकी एक नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप है, याद रखना कि ये आपकी नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसको हम रेसिसिन के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी वजह से इसको खाद्य नहीं माना जाता या आपका कंज्यूमेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका टॉप जो 5 स्टेट हैं कौन कौन से हैं जो यहां पर ऑयल सीड कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो राजस्थान नंबर 1 पे है, सेकंड गुजरात है, थर्ड मध्य प्रदेश है, चौथा आपका महाराष्ट्र है और पांचवा यहां पर तमिलनाडु है। ये 5 स्टेट हैं जो कि मेजर यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देख सकते हो इनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है हमारे देश के अंदर, ठीक है। अगला हम बात करें तो जीवीओ जो आपका पल्सेस की बात करते हैं तो उसमें ग्राम यानी कि चना का शेयर परसेंटेज सबसे ज्यादा है। टोटल पल्सेस में आपके चने का परसेंटेज 43% है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अब आप लोग देख सकते हो यहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ग्राम का है यानी कि चिकपी का है, सेकंड पिजन पी या अरहर का है, थर्ड मूंग बीन का है, फोर्थ आपका उड़द का है और पांचवा यहां पर मसूर का है। अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस बार बजट के अंदर आपका 3 क्रॉप की प्रिक्योरमेंट को सरकार के द्वारा आपका श्योर किया गया है कि हम लोग प्रिक्योर करेंगे। तो वो आपकी एक तो यहां पर उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम की क्रॉप है, और दूसरी यहां पर लेंटिल यानी कि मसूर की दाल है, और तीसरी आपकी पिजन पी। ये 3 क्रॉप हैं जिनको आपका अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि हम लोग नेफेड और एनसीसीएफ के थ्रू क्या करेंगे, इनको 100% प्रिक्योर करेंगे। जो भी फार्मर यहां पर इस पोर्टल के ऊपर जाकर क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पर किसी प्रकार से भी, अब क्योंकि मेजर क्वेश्चन कैसे आएंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस पल्सेस क्रॉप का है आपके ओवरऑल जीवीओ कंट्रीब्यूशन के अंदर, सीरियल्स में या पल्सेस के अंदर, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। सो दैट शुड बी यू नो। अब वहीं अगर हम बात करें तो आपके फाइबर की क्रॉप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, आपका कपास का है। तो कपास यानी कि कॉटन की बात करें तो इसका शेयर परसेंटेज सबसे ज्यादा है आपके ओवरऑल यहां पर फाइबर क्रॉप में। तो लगभग 95% जो था आपका 2011-12 में, वो अभी कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो चुका है, अगेन 94.8 है, तो उतना ही पड़ा हुआ है। लेकिन जूट का कंट्रीब्यूशन 4.9% है और रिमेनिंग फाइबर जो है यहां पर उनका 0.3% है। और जो आपका कपास या कॉटन है वो यहां पर क्या कहलाता है, सीड फाइबर हम इसको कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सीड फाइबर, क्योंकि सीड के ऊपर फाइबर आपका एनक्लोज्ड रहता है और गिनिंग प्रोसेस के द्वारा उसको हम सेपरेट करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग डीलिंटिंग प्रोसेस भी उसमें अकर करते हैं। लेकिन जूट के अंदर बात करें तो फाइबर आपका बास्ट फाइबर होता है, यानी कि उसके स्टेम से फाइबर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका टोटल जो यहां पर फाइबर कंट्रीब्यूशन में टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर गुजरात है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड तेलंगाना है, फोर्थ आपका राजस्थान है और पांचवा यहां पर कर्नाटका है, ठीक है। तो इनको जरूर याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका कॉर्डिमेंट और स्पाइसेस की। तो कॉर्डिमेंट और स्पाइसेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका चिल्ली का है, यानी कि मिर्च का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है ओवरऑल आपके स्पाइसेस और कॉर्डिमेंट्स की बात करी जाए तो, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया चिली, अरेकानट, क्यूमिन, ड्राई जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक और रिमेनिंग आपके कॉर्डिमेंट एंड स्पाइसेस। तो टॉप 5 कौन कौन से हैं, चिली, अरेकानट, क्यूमिन यानी कि आपका यहाँ पर जीरा, और ड्राई जिंजर यानी कि सूखी अदरक, और गार्लिक यानी कि लहसुन, और आपका यहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। तो हल्दी का नंबर आपका यहां पर जो है लगभग कितना, आपका 7.3% था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका 6.7% हो चुका है ना,
सॉरी ये आपका 6.5 थाउजेंड करोड़ रुपीज हो चुका है, ठीक है। तो लगभग ये कह सकते हो परसेंटेज में भी है, इसका शेयर परसेंटेज क्या हुआ है, काफी आपका डिक्रीज हुआ है। तो पहले आपका यहाँ पर नंबर किसका है, चिल्ली का यानी कि मिर्च का है, सेकंड अरेका नट का है, थर्ड आपका क्यूमिन का है, ड्राई जिंजर और आपका गार्लिक, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर टर्मरिक है। फिर बात करते हैं तो कॉर्डिमेंट और स्पाइसेस में सबसे ज्यादा स्टेट कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, सेकंड कर्नाटका, थर्ड गुजरात, फोर्थ आंध्र प्रदेश, पांचवा तेलंगाना। ये 5 स्टेट हैं जो कि मेजर आपके यहाँ पर कॉर्डिमेंट और स्पाइसेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपकी शुगर क्रॉप की बात करें तो इसमें शुगर केन जो कि आपको पता है मेजर कंट्रीब्यूट करता है शुगर क्रॉप्स के अंदर, और आप लोग देख सकते हो शुगर केन और गुड़, और उसके बाद में यहाँ पर रिमेनिंग शुगर क्रॉप्स जो आपकी होती हैं, ठीक है। तो शुगर केन की अगर हम बात करें जिसमें हम शुगर प्रोडक्शन करते हैं तो वो आपका 72 और 23 और 0.2, ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किसका आ जाएगा, आपका शुगर का ही आ जाएगा। लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं तो लाइव स्टॉक सेक्टर वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है आपको पता है, मिल्क है, और फिर मीट ग्रुप है, फिर आपका एग है, और फिर आपके रिमेनिंग लाइव स्टॉक जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं वो आ जाएंगे। तो मीट की मिल्क की बात करें तो यहाँ पर आपका 67% जो कंट्रीब्यूशन था वो अभी कितना हो चुका है, 65 हो चुका है। मीट का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था काफी हद तक बड़ा है, जो 19% था वो अभी 24% हो चुका है। एग्स की बात करें तो 3.4% था, जो आपका 3.4% अभी रिमेनिंग उतना ही है, ठीक है। रिमेनिंग लाइव स्टॉक आपका 9.7% था, जो आपका डिक्रीज होकर 6.3% हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर वूल्स वगैरह आ जाते हैं, जो आपका ऊन वगैरह की बात करते हैं तो वो यहाँ पर लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन में ही आपका इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो सबसे ज्यादा आपका यूपी, सेकंड नंबर पर राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु है, चौथा आंध्र प्रदेश है, और पांचवा यहां पर महाराष्ट्र है। ये 5 स्टेट है जो मेजर आपके लाइव स्टॉक के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका फॉरेस्ट्रीज की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल वुड्स होते हैं, मतलब लकड़ी, जो आपको पता है जंगलों को काटकर और उसको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और आज हमारे घरों के अंदर फर्नीचर या फिर आपके अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं लकड़ियों के द्वारा, तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा उसी का है। तो फॉरेस्ट और ट्रीज जो आपके आउटसाइड फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पर आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, ठीक है। और फायरवुड फिर उसके सेकंड नंबर पर, और थर्ड आपका नॉन टिम्बर फॉरेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर अगर हम बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो फॉरेस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेट करते हैं तो महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और ओडिशा कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करें तो आपका फिशिंग और एक्वाकल्चर, तो फिशिंग और एक्वाकल्चर मैंने आपको बताया था, और यहां पर जो टॉप 5 स्टेट है वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, आसाम, ये है। और याद रखना ये जो रैंकिंग यहां पर शो की जा रही है, जितने भी आपके अलग अलग हमने, चाहे वो आपकी सीरियल्स की देखी थी, हमने पल्सेस की देखी है, हॉर्टिकल्चर की देखी है, फिशिंग की देख रहे हैं, या फिर लाइव स्टॉक की देख रहे थे, तो वो रैंकिंग आज के अनुसार है, मतलब 2023-24 में कौन सा स्टेट आपका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेकंड नंबर पे कौन कर रहा है। तो आंध्र प्रदेश आपका टॉप पे है, फिर वेस्ट बंगाल है, थर्ड ओडिशा है, फोर्थ बिहार है, और पांचवा आपका आसाम है। फिशिंग के अंदर टॉप 5 स्टेट जो आज के अनुसार आपका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका ओवरऑल एक फाइनल चार्ट जो यहां पर आपके सामने दिखने को मिल रहा है, इसको जरूर एक बार जरूर देखिएगा। और बाकी मैंने इससे पहले 2-3 चार्ट आपको दिखाए थे शुरुआत के अंदर, उन चार्ट को प्लीज जरूर ब्रीफ में देखकर जाना, क्योंकि वहां से कभी भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, और वही चार्ट आपको ज्यादातर एग्जाम में हेल्प भी करेंगे। देखो, सबसे पहले ओवरऑल एग्रीकल्चर या फिर अगर हम अलाइड सेक्टर के जीवीओ की बात करें तो कितना है, तो देख सकते हो 19.08 लाख करोड़ था, वो आपका कितना हो चुका है, 29.49 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। और वहीं पर लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो आपका 4.88 लाख करोड़ था वो आपका 9.19 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि डबल हो चुका है। और वहीं पर लाइव स्टॉक शेयर परसेंटेज की बात करते हैं टोटल एग्रीकल्चर जीवीए में, जो आपका 25.6% था वो कितना हो चुका है, 31.2% हो चुका है। और क्रॉप का शेयरिंग परसेंटेज आपका 62.4% था, वो अभी कितना हो चुका है, 54.1% हो चुका है। अब यानी कि ये तो इंक्रीज हुआ है लगभग, और वहीं पर आपका जो क्रॉप शेयर परसेंटेज है वो 8.3% डिक्रीज हुआ है। लेकिन मीट शेयरिंग की बात करें तो वो आपका पहले 5% कंट्रीब्यूट कर रहा था, अभी 7.5% कर रहा है, यानी कि लगभग 2.5% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मीट सेक्टर की अगर हम एग्रीकल्चर जीवीए में बात करें तो अगेन आपका पहले भी 5% था, वो अभी आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और मिल्क शेयर की बात करते हैं तो मिल्क शेयर के अंदर आप लोग देख सकते हो 67.2% और 65.9%, और ये सॉरी आपका गलत हो गया लास्ट यहां पर। और स्पाइसेस की बात करते हैं तो 3.9% और वो आपका 5.9%। तो ये हमारा ओवरऑल, और एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का जो टोटल परसेंटेज था वो मैंने आपको शुरुआत में ही शो किया था, उस चार्ट को एक बार जरूर देखिएगा। बाकी ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो आपको यहाँ पर शुरुआत से लेके आखिर तक मिल जाएगा, कहां पर, आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप लोग हमें जाकर ज्वाइन कर सकते हो, और इस पूरी पीडीएफ को वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी देखो यार, काफी बड़ा पीडीएफ था ये पूरा का पूरा, जो कि आपको काफी बहुत ही कम मतलब ये कह सकते हो पेजेस के अंदर हमने, और वो उसमें भी मैं आपको बात करना चाहूंगा कि यहां पर ये जो टेबल है, एक टेबल, 2 टेबल और तीसरा
और ये चौथा टेबल है। ये 4 टेबल मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से याद करने हैं आपके इस किसी भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी जो क्रॉप और स्टेट का थोड़ा सा अगर आप लोग देख सकते हो, उनको टेबल वाइज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी यहां तक ये कंप्लीट था। इस सेशन को हमने कवर करने की कोशिश की कि जितना भी आपका एग्रीकल्चर या फिर उसके अलाइड सेक्टर का जीवीओ कंट्रीब्यूशन है वो आपको हम लोग अच्छे से शेयर कर पाए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी सेशंस और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।